हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पठन पाठन कर रहे होंगे। हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी के क्रम में आज हम लोग अगली ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जो हमारी ग्लैंड होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में थायरॉयड ग्लैंड्स को पढ़ लिया था, और थायरॉयड ग्लैंड्स में भी हम लोगों ने देख लिया था कि हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड्स होती है उसी में क्या होती है, हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें कि ये हमारी क्या होती है, ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया का पार्ट है, हो गया पूरा का पूरा। अब इस ट्रैकिया के पार्ट में क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, ये दो लोब्स पाए जाते हैं, और दोनों लोब्स में क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है इसी के बीच में क्या होती है, वो एम्बेडेड, इट मीन्स ये धसी हुई होती है। और एक खास बात ये भी देखने को मिलती है कि दोनों जो लोब्स हमारे होते हैं किसके, थायरॉयड ग्लैंड्स के, इसी दोनों थायरॉयड ग्लैंड्स के लोब में ही क्या होती है, हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। और एक खास बात ये भी देखने को मिलती है कि ये हमारी ह्यूमन लाइफ्स के लिए क्या होती है, एक सबसे एसेंशियल ग्लैंड्स मानी जाती है। अगली बात ये देखने को मिलती है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है इसका हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल नहीं करती है। उसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर मोर एसेंशियल ग्लैंड्स ऑफ लाइफ है। दूसरी बात करते हैं तो अपने को देखने को मिलता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये टू पेयर पाई जाती है। टू पेयर पाए जाने के साथ साथ क्या होती है, ये पार्सली अथवा कंप्लीटली क्या होती है, ये एम्बेडेड होती है। एम्बेडेड मीन्स होता धसी हुई होती है। आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से क्या होती है, जो हमारा थायराइड लोब्स होता है उसे थायराइड लोब्स में क्या होती है, ये धसी हुई होती है। अगली बात अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी में पाई जाती है एक्सेप्ट फिशेज। इसका मतलब ये हमारे फ्रॉग में भी देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलेगा, बर्ड्स में भी देखने को मिलेगा, मैमल्स में भी देखने को मिलेगा। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सभी में पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे फिशेस होती हैं उस फिशेस में क्या होती है, हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है टोटली क्या होती है, एब्सेंट होती है। अगली बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है उसकी जो साइज होती है वो लगभग 6 से 7 mm लॉन्ग होती है। उसी क्रम में हमको देखने को मिलता है कि इसकी जो वाइड होती है वो लगभग 3 से 4 mm वाइड होती है। इसकी वर्जिन जो होती है वो एंडोडर्मल वर्जिन की देखने को मिलती है। और ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होती है उसके पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, ये लोकेट होती है। इट मीन्स जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्या होती है, वन पेयर पाई जाती है ईच लोब में। इसका मतलब ये टू पेयर पाई गई। और नंबर की बात करेंगे तो नंबर में कितनी होती है, ये 4 नंबर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब 1 2 3 4, ये 4 नंबर में पाई जाती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे थे कि दोनों लोब्स ये हमारे हो गए जो कि थायराइड लोब्स होते हैं। अब इसी थायराइड लोब्स में क्या पाए गए, हमारे ये नंबर्स में, इसका मतलब 1 पेयर यहाँ पर 1 पेयर यहाँ, 4 नंबर में क्या होती है, हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। और दोनों लोब्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेल ऑफ स्टमस का। उसी के साथ देखने को मिलता है कि इसका जो कलर होता है वो पिंकिश कलर का होता है। इट मीन्स हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो पिंकिश कलर की देखने को मिलती है। और अगली बात अगर हम लोग करें तो अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है इसके मेन चीफ दो कंपोनेंट से मिल करके बनी हुई होती है। जिसमें हमारी सबसे पहली जो होती है वो चीफ सेल्स होती है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेल्स का भी नाम देते हैं। और दूसरी जो हमारी होती है वो ऑक्सीफिल सेल्स होती है। ऑक्सीफिल सेल्स जो होती है वो हमारी रेयर सेल्स होती है, जिससे हमको देखने को मिलता है कि इससे बहुत रेयर केसेस में क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीफिल सेल से किसी भी प्रकार के स्पेसिफिक जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ से रिलीज नहीं होते हैं। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती है वो कंपोज होती है चीफ सेल से, जहाँ से देखने को मिलता है कि यहाँ से एक तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग पैराथार्मोन्स बोलते हैं, अथवा पैराथायरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं, अथवा इसी को हम लोग कोलिप्स हार्मोन्स का नाम देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बात करें इसी को पीटीएच बोलते हैं। कोलिप्स हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोलिप्स एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस हार्मोन को फर्स्टली क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, जिनके नेम के आधार पर इसको कोलिप्स हार्मोन्स का भी नाम दिया गया। वही यहाँ पर लिखा भी गया है कि
हार्मोन्स को सबसे पहले डिस्कवर करने का क्रेडिट जो है कोलिप्स को 1925 में जाता है, जिसके बिहाफ पर इसको कोलिप्स हार्मोन्स का नाम दिया गया। जो हार्मोन्स होता है, इसके क्रिस्टल्स को सबसे पहले प्रिपेयर करने का जो काम है जिसने किया था, उनका नाम है क्रेज रासमुसेन। रासमुसेन ने सबसे पहले क्रेज एंड रासमुसेन ने सबसे पहले क्या किया था, इसके क्रिस्टल्स को क्या किया था, प्रिपेयर करने का काम किया। कोलिप्स हार्मोन्स को सबसे पहले देने का जो क्रेडिट है वो कोलिप्स को जाता है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारे पैराथार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेट अपने को देखने को मिलता है कि 84 अमाइनो एसिड से क्या होता है, ये मिल करके बना हुआ होता है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी ऑक्सीफिल सेल्स होती है वो क्या होती है, देखने को तो मिलता है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार का कोई भी जो हार्मोन्स होता है वो यहाँ से सिक्रीट नहीं होता है। अगली बात अगर हम लोग करें कि जो हमारा हार्मोन्स होता है, जिसको हम लोग पीटीएच बोलते हैं, जिसको हम लोग कोलिप्स हार्मोन्स का नाम देते हैं, जिसको हम लोग पैराथोराइड हार्मोन्स का नाम देते हैं, अगर इसके कुछ स्पेशल फंक्शंस की बात करें तो देखने को मिलता है कि सबसे स्पेशल फंक्शंस होता है कैल्शियम एंड फास्फेट मेटाबॉलिज्म में अपने रोल को प्ले करता है, और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि ये जो हार्मोन्स होता है ये स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शंस एंड रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ कैल्शियम आयन के, कि जो हमारा हार्मोन्स होता है पैराथोराइड हार्मोन, ये एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, कैल्शियम आयन का। कहाँ पे, जो गट रीजन होता है, साथ ही साथ जो हमारा किडनी ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हमारा पैराथोराइड हार्मोन्स होता है, या प्रमोट करता है कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शंस को हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में। और दूसरी बात ये देखने को मिलता है कि जो हमारा पैराथोराइड हार्मोन्स होता है वो फास्फेट को क्या करता है, एलिमिनेट करता है हमारे यूरिन से। तो ये कुछ उसके क्या हो, ये स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था टीजीटी 2003 में कि कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है, बढ़ाने का काम करता है। तो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है, तो जो कि क्या करता है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसमें क्या करता है, कैल्शियम आयन को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो ये टीजीटी 2003 के एग्जाम्स में क्या किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला अगर हम लोग इसी क्रम में बात करें तो अपने को देखने को मिलता है कि कुछ 3 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें से सबसे मुख्य जो हमारा हार्मोन्स होता है वो पैराथार्मोन्स होता है, पैराथोराइड हार्मोन्स होता है, एज वेल एज क्या होता है, हमारा कोलिप्स हार्मोन्स होता है। दूसरा जो हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स को कैल्सिटोनिन बोलते हैं। तीसरा जो हमारा पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है उसको हम लोग 1-अल्फा-25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल का नाम देते हैं। तो इस तरह से 3 हार्मोन्स हो गए, पहला हमारा पीटीएच हो गया, दूसरा हमारा कैल्सिटोनिन हो गया, तीसरा जो अपने को देखने को मिल गया वो 1-अल्फा-25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल्स हो गया। हम लोग कुछ इसके हार्मोन्स के और भी स्पेसिफाइड फंक्शन को देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से और भी फंक्शंस होते हैं, किनमें अपना रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली बात हो गई, ये हमारे कैल्शियम लेवल को क्या करता है, ब्लड में इंक्रीज कर देता है। दूसरी बात ये देखने को मिला कि इसका कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो ये प्रोसेस जो होती है हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। वहीं पर जब फास्फोरस आयन का लेवल जो होता है हमारे ब्लड में क्या होता है, घटता है, तो ये प्रोसेस जो होती है इसको हम लोग हाइपोफास्फोटेमिया का नाम देते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हमारा फास्फोरस होता है उसका क्या होता है, प्रमोट एलिमिनेशन ऑफ फास्फोरस, ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है फास्फोरस आयन को। अब उसी क्रम में हम लोग अगली बात देखें कि जो हमारा हाइपर सिक्रीशंस होता है इससे कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हाइपोसिक्रीशंस एज वेल एज हाइपर सिक्रीशंस की वजह से। तो जब हम कम सिक्रीशंस की वजह से देखेंगे, जिसको हम लोग हाइपोसिक्रीशंस बोलते हैं, तो पहली बात यह हो गया लेवल ऑफ कैल्शियम डिक्रीज इन ब्लड। जब हमारा ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होने लगता है, जिससे हमारे जबड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होने लगते हैं, लॉक हो जाते हैं। तब एक तरह का डिसऑर्डर्स काज होता है, जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग टिटैनी अथवा पैराथोराइड टिटैनी का नाम देते हैं। इट मीन्स कम सिक्रीशंस की वजह से, हाइपोसिक्रीशंस की वजह से, पैराथोराइड हार्मोन्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग टिटैनी का नाम देते हैं, अथवा पैराथोराइड टिटैनी का नाम देते हैं, अथवा इसी को हाइपोकैल्सीमिया भी
हम लोग मेंशंस कर सकते हैं। अगली बात अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि ज़्यादा सिक्रेशंस की वजह से, इट मीन्स हाइपर सिक्रेशंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो हाइपर सिक्रेशंस की वजह से देखें तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि जब कैल्शियम लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। वहाँ पर क्या देखने को मिला कि कैल्शियम लेवल क्या हो रहा, घट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि कैल्शियम लेवल क्या हो, बढ़ रहा है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग हाइपर कैल्सीमिया का नाम देते हैं, जिसमें क्या करता है, प्रमोट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन। इट मीन्स हमारी जो बोन होती है उसका डेजुलेशन शुरू हो जाता है। बोन के डेजुलेशन होने से क्या होता है, बोन बिकम पोरस, हमारी बोन क्या होती है, उसके बीच बीच में छिद्र होने लगते हैं, फ्रेजाइल, काफ़ी लचीलापन आ जाता है, इजली ब्रेकेबल, बहुत ही आसानी से क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है। तब वहाँ पर एक तरह का डिसऑर्डर्स काज हो जाता है, जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। इट मीन्स यहाँ पर अपने को देखने को मिला ये हाइपोकैल्सीमिया था, यहाँ पर अपने को देखने को मिला ये क्या था, हाइपर कैल्सीमिया था, जिसमें बोन का डिजुलेशंस होने लगा, बोन में पोर पाए जाने लगे, बोन आसानी के साथ में ब्रेकेबल्स होने लगी, जिससे अपने को डिसऑर्डर्स देखने को मिला, ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर्स हुआ। कुछ हम लोग स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले की बात करें कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो कि क्या करता है, कैल्शियम लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। हार्मोन्स कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इन, तो वहाँ पर हमारा हार्मोन्स जो होता है वो पैराथोराइड हार्मोन्स होता है, जो कि आपका टीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया कि वो कौन सी ग्लैंड होती है जो कि कैल्शियम एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो कौन सा हार्मोन्स है जो कैल्शियम एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर जो हमारी ग्लैंड होती है वो पैराथोराइड ग्लैंड्स होती है। अगली बात, यही जो आपका पहला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन, पैराथ हार्मोन से इंड्यूस करता है किसमें, इंक्रीज द इन सीरम कैल्शियम लेवल। ये भी टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये भी कैल्शियम लेवल को क्या करता है, हमारा बढ़ाने का काम करता है। अगली बात अगर हम लोग करें, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया हुआ था कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पैराथोराइड ग्लैंड। ये हमारे पैराथोराइड ग्लैंड के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती है, उसका रीजन भी लिखा है, प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ पैराथोराइड हार्मोन, कि जो हमारी पैराथोराइड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरली कहाँ से होता है, कैल्शियम, ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम लेवल से होता है। इसलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, हमारी पैराथोराइड ग्लैंड को डायरेक्टली क्या करती है, वो लीड नहीं करती थी। ये तो था आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर हमको सैटरडे को ही अपलोड करना था, लेकिन कुछ रीज़न से ये हम आपको नहीं दे पाए। तो ये सेशन जो है हम आपको मंडे को अपलोड कर देंगे, जो आपका हैंड रिटन नोट्स है। तो आप लोग मंडे को इसको सारा का सारा नोट्स आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद हम लोग अगली ग्लैंड की बात करेंगे। उसी क्रम में जो भी अगली ग्लैंड होगी, तो आप लोग हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।